Hello, hi, Namaskar. I am Ricky Mishti. I am a Reiki healer and angel therapist. आज मैं कुछ ऐसी बातें, इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के कलयुग में। एक इंसान को रॉन्ग ट्रैक से कैसे हम राइट ट्रैक पे ला सकते हैं, कैसे एक इंसान का जो विचार है नकारात्मक से सकारात्मक भाव में उनका आ सकते हैं। और इसका मतलब ये भी हम एक तरफ से बोल सकते हैं, जो मेन जो मेरा फोकस है कि रेकी से एक इंसान कैसे रावण भाव से राम भाव में उनको ला सकते हैं। रावण भाव मीन्स आपको समझ आ ही गया होगा कि रावण भाव में क्या क्या मतलब विचारधारा होते हैं, उनका माइंड किस टाइप का हो सकता है। सबसे पहले वो नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कामना, वासना, इन सारी चीजों में लिप्त रहते हैं। ये रावण भाव ही है। तो इससे पहले कुछ ऑप्शंस है जो हमारी जिंदगी के साथ उसको उतारना भी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आध्यात्मिक चीजों को हमेशा लेके चलना चाहिए। हम जन्म से लेके अभी तक जो है हमारी दादा दादी हो गया या हमारे पेरेंट्स हो गया, हमें हमेशा भगवान को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, भगवान के साथ जोड़ने के लिए बोलते हैं। जब हम भगवान के साथ जोड़ेंगे, भगवान का, ईश्वर का हाथ अगर हमारी सर पर रहेगा तो कुछ भी हमें हो नहीं सकते, कोई भी हमारी बाल बाका भी नहीं कर सकते। हम उस चीज को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। ये सबसे पहला हमारा पॉइंट है। अब यहाँ पे आती हूँ कि रेकी से ये सारी चीजें संभव हो सकते हैं। इसमें एक चीज और बोलूंगी, 100% ना हो, अगर 80% या 60% पे हम उस इंसान को ठीक कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं और उस घर की, उस परिवार के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। क्योंकि एक इंसान को अगर हम ठीक कर पाते हैं तो हजारों इंसान को भी हम ठीक कर पाएंगे। रेकी से संभव हो सकते हैं। मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो मेन फोकस है कि कैसे एक नेगेटिव इंसान को, नेगेटिव भावना जिसके अंदर होते, चाहे वो आपका, इसमें ये नहीं होता है कि वो मतलब उनके पास पैसा है, रिच परिवार की है तभी उनका मतलब रावण भाव आ गए, ऐसा नहीं। हर परिवार में, चाहे वो पोर हो चाहे वो रिच हो, इसमें कोई भी ऐसी मतलब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हाँ ये रिच फैमिली के हैं इसलिए इनका अहंकार है, ऐसा नहीं। हर इंसान में ये नेगेटिव भाव आते हैं और उन नेगेटिव भाव को हमें चेंज करना है, बदलाव लाना है। और वो बदलाव लाने के लिए हमें एक दिन में नहीं होती है, हमें काफी सारी मतलब हमें धैर्य, पेशेंस रखना होगा। और शायद हमें 1 साल भी लग जाए, चाहे हमें 6 मंथ भी लग जाए, लेकिन वो चीज बदल सकते हैं। और रेकी एक ऐसे भी चीज है कि रेकी एक ऊर्जा है, यूनिवर्स का लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हम उनको कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं, फिर हीलिंग देते हैं। आप कोई भी ग्रैंड मास्टर के पास जब आप जाओगे तो आप उनका रोज जिस दिन से मानना शुरू कर दोगे उसी दिन से आपका हीलिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई भी ग्रैंड मास्टर हो। फर्स्ट ये बात है कि जैसे एक डॉक्टर आपको जब आयुर्वेदिक दवाई देती है तो आपको प्रोसेसिंग उनका लेना पड़ते हैं, और जब आप बीच में छोड़ दोगे तो आपकी वही हालत दोबारा मतलब आने का पॉसिबल हो जाता है। तो आपको एक रेकी मास्टर भी जो रूल्स देंगे
उस रूल्स को आपको अपनाना होगा। और सबसे मतलब अच्छी क्या बात है, रेकी में आध्यात्मिक चीजों को ही बताया जाता है ज्यादा, क्योंकि ईश्वर के साथ कनेक्ट होता है। जब ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, हर चीज पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ तक मैं एक कोशिश कर रही थी कि ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। मैं कोई ज्ञानी ये बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन मेरा कोशिश रहते हैं कि हम जो आज की दुनिया में इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स और एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, चाहे वो ज्ञानी पुरुष हो चाहे वो अज्ञानी हो, लेकिन एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब चीजों में मतलब फंसे हुए हैं कि सही चीजें हमें दिख नहीं रहा है। तो सही चीजों को देखने के लिए हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। जब हम अपने आप को बदल लेंगे तो दूसरे भी हमसे मतलब सीखेंगे और वो भी बदलेंगे। तो मेरा जो मोटिव है कि हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। हर इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव होती हैं, और इन चीज़ों का जब होने लग जाते हैं, तो जब ये चीज़ बहुत बढ़ने लग जाते हैं तो उस चीज़ को ख़त्म भी करना बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है कि रेकी के माध्यम से रावण भाव से राम भाव में कैसे एक इंसान को हम बदल सकते हैं। उससे पहले मैं ऑप्शंस कुछ लूँगी जो थोड़ा सुनना भी जरूरी है, फिर धीरे धीरे हम उसका स्टेप बताएंगे कि रेकी की मदद से आपको क्या क्या चीज़ें हेल्प हो सकते हैं। क्योंकि रेकी के साथ हम और भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आज की कलयुग की जो मतलब हम जो कलयुग में जो चीज़ देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है। पहले भी ये सब चीज़ें थे और आज भी है, लेकिन आज ज़्यादा लोग परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। तो इसलिए ज़्यादा लंबा ना करके इन चीज़ों को हम अभी डिस्कशन पे रखेंगे। रेकी से रावण भाव कैसे, रावण भाव से कैसे राम भाव में आ सकते, उससे पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कशन पे भी रखूंगी, ताकि आप लोग इसे सुने और अपने जीवन को बदले। सबसे पहले हमें ईश्वर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे हम कोई भी रिलीजन के हो। आध्यात्मिक चीजों को जानना चाहिए और उसका अध्ययन करने चाहिए। ईश्वर का अगर हाथ आपकी सर पर होगा तो कोई भी चीजें आपको कभी भी, आपको जितनी भी बड़ी कठिनाई में हो, ऑब्स्टिकल्स आ रही, वो आपका मतलब कम होने लगेगी, वो चीज आपका रहेगा ही नहीं। जैसे अर्जुन ने, हमने गीता को भी यहाँ पे लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे गीता में भी कुछ बातें, क्योंकि रेकी के साथ गीता का कोई कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमने जब कुछ अच्छा किताबें पढ़ने लगते हैं उसमें भी कुछ बातें लिखा हुआ है, उससे भी हम अपने आप को सुधर सकते हैं। साथ ही साथ रेकी को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो गीता में जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को मतलब उपदेश भी दिया, और अर्जुन जो है कृष्ण का हमेशा हाथ पकड़ के रखा, उनको माना, और तभी जब कृष्ण भगवान थे और कृष्ण का जब आशीर्वाद होगा तो हमेशा वो चीज मतलब जितनी भी कठिनाई में हो आप, वो परिस्थिति आपको मतलब उस परिस्थिति में आप नहीं रहेंगे। जैसे कौरवों ने जो अर्जुन के साथ जो किया था, मतलब पांडवों के साथ जो किया था, वो मतलब आप देखिए इतनी बड़ी उनकी सेना होने के बाद भी जीत किसका हुआ, धर्म का ही जीत हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते ये सब बातें भी हम रखेंगे, बट इसको आप रेकी के साथ हमने कनेक्ट नहीं किया। रेकी और गीता ज्ञान अलग चीजें, लेकिन हम शास्त्र ज्ञान को बोलना भी बहुत जरूरी है और ये सुनना भी बहुत अच्छे होते हैं। रेकी मास्टर जो है, रेकी का जनक प्रोफेसर मिकाओ उसे ने भी क्या किया था, ऑलरेडी स्पिरिचुअल पे ही थे, वो जापान में थे, और जापान में रह के उन्होंने बाइबल भी पढ़ा, है ना। बाइबल पढ़ने के बाद फिर जाके उन्होंने
स्टेप लिया था कि मुझे इस ऊर्जा के बारे में जानना है। और धीरे धीरे उनको जानकारी प्राप्त हुई। तपस्या बहुत तपस्या जप करने के बाद ही ये आप उनको प्राप्त हुई थी, रेकी उनको प्राप्त हुई थी। उनके अंदर हमेशा ही एक साहस था, हिम्मत था, ताकत था, और एक मन में जो है ना जोर था, मतलब अपने आप को फोर्स करता था वो कि मुझे ये करना है। जब मन का जोर होते हैं और आपके अंदर एक जिद होते हैं तो आप कोई भी चीज आपका संभव भी हो सकते हैं। लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर करते हैं वो चीज ज्यादा बेटर होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग के साथ करके तो सारी चीजें नेगेटिव ही होगा। तो हमें जो मन में जो जोर लाना है वो पॉजिटिव थिंकिंग को लेके ही लाना है। आगे बढ़ती हूँ। प्रोफेसर मिकाओ ने सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, विश्व कल्याण के लिए ही चिंता किया, प्रकृति की कल्याण के लिए। जब एक हीलर हमेशा जब भगवान के साथ जोड़ जाते हैं ना, तो उनका प्रकृति के साथ वो जोड़ना ही जोड़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने वो किया भी है और उन्होंने उम्मीद भी नहीं हारा। निरंतर अभ्यास, मतलब कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस में रखा उन चीजों को, तब जाके वो चीज उनको प्राप्त हुई। निरंतर आपको अभ्यास करना भी पड़ेगा, उम्मीद नहीं हारना है। चिंता जो हमारी आती है, नकारात्मक भाव जो आती है ना, ये चिंता हमें मतलब चिता का समान बोल सकते हैं। अब उन चीजों को कैसे हम समाप्त करें। रेकी का जो मतलब जो रेकी का जो मीनिंग है, रेकी मीन्स है ब्रह्मांड और की मीन्स है जीवनदायिनी शक्ति, लाइफ फोर्स, एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, ईश्वर का शक्ति, एक ऊर्जा जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन सब चीजें आपका होने लग जाते हैं। क्या हमारी ये ज्ञान क्या हमारी भारतवर्ष में नहीं था? था, बिल्कुल था। और महात्मा संत ने इसे बहुत सीक्रेट रखा था, प्राइवेट रखा था। किसी एक ऐसे सिलेक्टेड पीपल को ही ये ज्ञान दिया जाता था जो पात्रता बोलते हैं। वो भी वर्षों के साधना और तपस्या के बाद ही ये विद्या साधक को पात्रता, मतलब एलिजिबिलिटी के ध्यान के माध्यम से ये मतलब ज्ञान प्राप्त हुई थी और उनको मिला था। तो हमारी जो भारत में है, संत महर्षियों को पहले से ही आभास थे, भली भांति जानते थे कि ये ऊर्जा क्या है। चाहे प्रोफेसर मिकाओ उसने उनका एक रेकी का एक नाम दे दिया हो, लेकिन इस ऊर्जा के बारे में बहुत सारे देशों में भी पता है और यहाँ हमारी भारत में भी संत महर्षियों ने इसकी बारे में पहले से ही जानते थे। जैसे प्रोफेसर मिकाओ ने अपने देश में रह के, मतलब जापान में रह के बाइबल अध्ययन के साथ बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी स्टडी करते थे। वो करते थे, उन्हें सिर्फ रेकी चीज तो अलग है, वो उन ऊर्जा को उन्होंने तपस्या के माध्यम से मिला, क्योंकि वो पहले से ही आध्यात्मिक थे और बाइबल वो बहुत पढ़ते थे और स्टूडेंट को भी पढ़ाते थे। तो इनके अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, और वो चीज उनके अंदर आया और फिर धीरे धीरे ये ज्ञान बढ़ता हुआ गया, लोगों को पता लगने लगा जब उनको प्राप्त हुई। क्या हमारी भारत में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? हजारों किताब, अगर आप देखें हजारों ग्रंथ हमारी लुप्त होने के बाद भी कुछ ऐसे ग्रंथ हमारे पास अभी हैं जो बहुत ही मूल्यवान हैं, जो संत ऋषि मुनि महात्माओं ने इस ग्रंथ को हमारे लिए रखा है, ताकि हम इसे पढ़ के हम मतलब जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट में ला सकते हैं। तो इस धर्म ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं? एक खजाना बोल सकते हैं।
जिसे हम प्राप्त करके आगे ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी आगे ग्रोथ कर सकते हैं। और गीता हो गया, है ना, भागवत गीता हो गया, वेद पुराण हो गया, तो शिव पुराण हो गया, जो कल्याण की ही किताबें हैं, रामायण हो गया। जिसको जो इंटरेस्ट है उसमें अगर थोड़ा टाइम मिले, अगर थोड़ा पढ़े ना, बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाएगी वहीं से ही। और ये चीज़ जो है, ये जो धर्म ग्रंथ है, इसलिए इनको बहुत संभाल के रखा गया था और आज भी है हमारे पास। चाहे किताबें सारे लुप्त कर दिया हो, लेकिन जो किताबें रह गई उसमें सारी बहुत सारी चीज़ें हमारी मूल्यवान चीज़ है, जो हमें हमारे विचार को सुधारता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो रेकी के साथ साथ आप धर्म ग्रंथ को भी लेना बहुत जरूरी है। भले ही हम पूरा किताब नहीं पढ़ पा रहे, कुछ बेसिक पढ़ या गीता का सार पढ़ सुने या उसको खुद पढ़े, तो एक हमारी घर की जो है ना, अगर नेगेटिव कुछ मतलब घर में अगर नेगेटिव कुछ एनर्जी अगर है तो वो पॉजिटिव में भी कन्वर्ट होते हैं। मैंने इसको एक्सपीरियंस लिया है, तभी मैं बोल रही हूँ कि ये थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। हमारी आज भी अगर देखा जाए, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये गीता, भागवत, शिव पुराण, ये सब अध्ययन करते हैं और उनके घर में देखिए हमेशा शांति ही है। और आज के कलयुग में लोग शांति है नहीं, शांति कहाँ मिलेगी, अपने अंदर ही मिलेगी। उसके लिए ये अध्ययन करना भी जरूरी, इससे आपको समझ में आएगा डिवाइन। जब आप डिवाइन की चीजें लेके चलेंगे तो धीरे धीरे आपका जो विचार है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। किसी के प्रति आपकी मतलब नेगेटिव थॉट नहीं आएगी, चाहे इंसान आपको कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन उसकी आपको पता है ना कि वो इंसान जो भी कर रहा है जाने अनजाने में कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि रेकी के साथ साथ हमें गीता अध्ययन भी जरूरी है। थोड़ा थोड़ा हम लेंगे, उससे हमारी जीवन सुधर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, क्योंकि तभी आपका जो रावण भाव है राम भाव में आ सकते। किसी भी इंसान को हम जबरदस्ती ला के सिखा नहीं सकते। एक डिवाइन टाइम होगा या परमात्मा कोई आशीर्वाद होगा, तभी वो इंसान आके सब कुछ उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी अगर हम निरंतर इन चीजों को रखेंगे तो जीवन बदल सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जन्म से लेके अभी तक अगर किसी 25 साल की एक फीमेल हो और मेल हो, किसी भी एक जैसे इंसान को, अगर पुरुष हो या महिला हो, अगर इनकी अंदर, मैं ये नहीं बोलूँगी 25 साल के अंदर अगर ये थॉट आ गया तो वो बहुत भाग्यशाली है। और 40 साल में भी अगर आ गया तब भी वो भाग्यशाली है। अगर एंडिंग एकदम 1 साल 2 साल तब भी अगर वो आया तब भी भाग्यशाली है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहूँगी, अगर बहुत जल्दी उनको महसूस होने लग जाए कि वो इम्पोर्टेंट जो विचार है वो क्या है, आपके अंदर एक थॉट आएगा, उस थॉट को मैं अभी बोलना चाहूंगी क्या आएगा। हम कौन है और इस धरती में हम क्यों आए हैं, हमारा इस धरती में काम क्या है, और हमारी इस धरती में रह के हमारी जर्नी को कैसे कंप्लीट करेंगे। चाहे किसी की बहुत चैलेंजेस आते हैं, किसी का कम। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहूंगी कि पिछला जन्म में हम कौन थे और क्या कर्म करके आए, या मनुष्य थे या पशु थे पता नहीं, लेकिन क्या कर्म करके आए हैं, जो हमारी आज का जो मनुष्य जो जीवन है हमें जो मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन हर किसी को
नहीं मिलता है। जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा काम जो है इस धरती में कैसे हम मतलब इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस जो कलयुग में रह के हम इस कलयुग में ही जितने भी ऑब्स्टिकल्स और कठिनाई हैं, अगर उसको हम मतलब बैलेंस कर ले, स्मूथ कर ले, तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो सकते हैं। इसके लिए रेकी आपको हेल्प कर सकते हैं। रेकी के माध्यम से भी हम मतलब एक इंसान के अंदर से नेगेटिव भावना दूर कर सकते हैं। आपको अगर ये चीज आ गया माइंड पे, ये जो हम कौन है और क्यों इस धरती में आए हैं, तो आप बहुत ब्लेसफुल हो। जब आप जान जाएंगे कि ये सब चीजें जो है ये सब घट क्यों रहा है और ये ऐसी परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, अगर उसको हम अगर नेगेटिव में ना देख के पॉजिटिव में देख के ये सोचे कि हाँ हम ब्लेसफुल है कि हमारी हमें ये पता तो लग गया ना कि हम कौन है, क्यों आए हैं और ये कैसे हमको जर्नी को कंप्लीट करना है। इससे पहले एक चीज मैंने बोला था कि धर्म ग्रंथ हम स्टार्ट कर देंगे लेना, आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। हमें डिवाइन ही ये गाइडेंस देते हैं। आपको सुबह से लेके शाम तक कैसे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके आगे बढ़ना है। देखिए इतनी सारी चीजें तो हमने बोल ही दिया कि ये सब चीजें हो सकती, ये नहीं कि बड़े बड़े महात्माओं को पता नहीं और हम लोग बोल रहे हैं, उन्हें हमसे ज्यादा पता है। हम तो सिर्फ इस हमें जो एक्सपीरियंस हुआ वो हम बता रहे हैं। ईश्वर आपको खुद मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम जाने अनजाने में कोई जन्म से लेकर अभी तक कोई भी हमने ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ हो गया हो जो हम भुला ना पाए, या हमसे गलती भी हो गया हो, या किसी इंसान ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर दिया हो और जाने अनजाने में हम भी उनके साथ बराबर लड़ाई करने लगे, फाइट करने लग गई, तो ये जो चीजें होती हैं ये हमने अनजाने में हो जाते हैं जब, और जब हमें पता बाद में पता लगता है कि ये सब चीजें अच्छी बात नहीं थे, ये गलत ही कुछ हो गया जाने अनजाने में हमसे या उस आदमी से, तो हमें अपने आप को ब्लेसफुल मानना चाहिए। डिवाइन गाइडेंस आपको मिलता हुआ जाएगा, ईश्वर आपको हर गाइडेंस देता हुआ जाएगा। आपके अंदर से जो नेगेटिव भावना है वो दूर हो जाएगा धीरे धीरे। आप सोचिए, रेकी की पहले मैंने ऑप्शंस दे दिया क्या क्या चीजें हमें, और भी चीजें हम ऑप्शन में ले सकते हैं। आप पूछोगे कि मैम आपने रेकी के बारे में बोलते हुए कुछ और बता रहे, जरूरी भी है ना, वो हमारी जिंदगी में उतरना भी तो है। धर्म ग्रंथ अगर हम नहीं लेंगे या कोई महात्मा संत का किताब अगर ना पढ़े, तो फिर भी अगर अच्छी किताबें हम लेते हैं ना, तो हमारी उसमें भी पॉजिटिव थॉट ही आते हैं। फिर बाद में और भी चीजें हम इसमें और भी चीजें लेके चल सकते हैं। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कामना, वासना, ये सब धीरे धीरे आपकी लाइफ से हटने लगेगा जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर अर्ली मॉर्निंग हम उठ जाते हैं 3 बजे, और 3 बजे ऐसे भी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होते हैं, उस समय से अगर हम 2 घंटा प्रभु के साथ जोड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल और भी सुधरने लग जाएगा। हम जो पहले स्थिति में थी ना, उस स्थिति में हम नहीं रहेंगे। इसके लिए हम जो साधारण इंसान हैं, ये हम जितनी हम जल्दी से बोल रहे हैं उतना जल्दी से चीजें नहीं होगा। आपको जीत रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज करना है, धैर्य रखना पड़ेगा। चाहे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आपको बहुत धैर्य रख के आगे बढ़ना होगा,
तभी आध्यात्मिक चीजों के साथ साथ आपको बहुत सारी ज्ञान प्राप्त होगी और आप अपनी इस धरती में रह के अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अगर आप 5 मिनट भी भगवान के साथ जोड़े और डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर आप ऑफिस में भी रहें, थोड़ा ब्रेक टाइम में भी आप अगर लंच कर रहे हैं तो उस समय भी आप 5 मिनट भगवान के साथ अगर जोड़ जाते हैं तो भगवान आपको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। भगवान को प्यार हो जाते हैं अपने भक्त के लिए कि वो मुझे हमेशा याद ही कर रहे हैं। मंत्र जप करना, सुबह सुबह उठ के अगर हम मंत्र जप करते हैं, है ना, और या गीता सुनते हैं या कोई भी ऐसी अच्छी बुक्स लेके पढ़ते हैं, उससे भी हमारी लाइफ चेंज हो सकते हैं एक इंसान का। और लाएगा कौन? अकेले तो मैं नहीं कर सकती ना, हम सब मिलके एकता भाव से इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हमें फैलाना होगा। पॉजिटिव चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ें और भी आते हैं। आप देखिएगा जब हम पॉजिटिव चीज़ें करने लगते हैं, आसुरिक शक्तियाँ हमें और भी परेशान करने लग जाते हैं। और हमें श्री कृष्ण ने खुद ही बोला है, जितना हम निरंतर उन चीज़ों में रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें हमारी कभी भी हावी नहीं होगा। तो आगे बढ़ती हूँ, ऐसे ही कुछ बातें हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने और भी बताना चाहूंगी, आपको डिवाइन गाइडेंस देगी, यूनिवर्स के साथ आप जोड़ जाएंगे। आप किसी भी इष्ट देव को अगर मानते हैं, चाहे शिवा हो, चाहे दुर्गा हो, काली हो, गणेश हो, कोई भी आप रिलीजन के हो, कोई मायने नहीं रखता है। ईश्वर के साथ अगर हम निरंतर अपने आप को मतलब याद करते रहते हैं तो इस धरती में हमारी जर्नी कंप्लीट होगा, हमारी ऑब्स्टिकल्स भी हट जाएगा और हम एक सेफ जोन पे आ जाएंगे। आपका थॉट हमेशा पॉजिटिव ही रखना होता है। कोई कोई कहते हैं कि मैम पॉजिटिव हर समय संभव नहीं है। मैं कहती हूँ संभव है। अगर एक टाइम पे हम पॉजिटिव नहीं हैं तो हम शाम को भी अपने आप को उस पॉजिटिव चीज़ों को, जैसे कोई अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप देखिए विचार की अकॉर्डिंग कोई भी देखिए लोग जैसे इसका विचार होगा यूट्यूब चैनल ऐसे ही निकाल लेगा। अगर पॉजिटिव अगर माइंड नहीं है आपका, नेगेटिव है, तो आप उसी समय नेगेटिव जिस समय थॉट आपका आते हैं तो पॉजिटिव कुछ चीज़ें आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं या कोई किताब ले सकते हैं जो बहुत अच्छे वहाँ पे मोटिवेटेड चीज़ें हैं जिससे हम इंस्पायर होते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपकी माइंड को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। नफरत, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, कामना, वासना, ये जो साइन है, ये जो इंसान, ये जो लोग हैं, इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, रावण, कौरव, कंस, हिरण्यकश्यप, इतने ज्ञानी लोग थे, सब कुछ होते हुए भी उनका रावण भाव ही था। ये जो हमने बताया, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, कामना, वासना, ईश्वर के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। अगर रावण को भी झुकना पड़ा, कौरवों को भी झुकना पड़ा, कंस को भी झुकना पड़ा, हिरण्यकश्यप को भी झुकना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं, हम कहाँ रह जाएंगे फिर? हमें हमें क्या भगवान माफ कर देगा? हमें भी ईश्वर के आगे झुकना पड़ सकते हैं अगर हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो। मैंने पहले भी बोला, इसमें कोई विचार जब आते हैं, ये धारणा जब ये जो आप मैंने विचार बताया, तो उस इंसान के अंदर, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि गरीब है उसके अंदर ये भावना नहीं आ सकता है और अमीर है उसके अंदर ही आ सकते, सबके अंदर ही आ सकते हैं।
जब ऐसे अधर्म चीजें बढ़ने लग जाते हैं ना, तब आपका धर्म का प्रतिष्ठा होना भी जरूरी है। रेकी से ये रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं गीता का एक लाइन बोलूंगी जो श्री कृष्ण ने खुद इसके बारे में बताया है। थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो माफी चाहती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब ये है, हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्राधान्यता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। कृष्ण जी ने ये बोला है। और भगवान अवतार लेता हूँ। हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी अधर्म, करप्शन, पाप बढ़ने जब लगते हैं, तब तो किसी को जरूरत पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताऊंगी कि उस समय मतलब उस चीज को ठीक करने के लिए जब धर्म खत्म होता है, तब तक कृष्णा एक रूप लेते हैं और धरती में जन्म लेके मतलब धर्म का प्रतिष्ठा करते, अधर्म को खत्म करते। जैसे कि रावण को भी ऐसी सॉरी ये आपका कौरवों के साथ जो हुआ था, और कंस को भी इस तरीके से उन्होंने सर झुकाया था। यहाँ पे एक लाइन और है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, कृष्ण जी कह रहे कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये मैंने अभी बोला ही है। साधु का उद्धार यानी भला और पापियों को खत्म करना ही धर्म का मतलब रक्षा करना है। सच्चाई के राह मतलब छोड़कर गलत काम करती है, अधर्म जब होते हैं तो कृष्णा अधर्म को खत्म करने आते हैं। और हमारी साथ भी वही चीज है, और उसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी अंदर भी हम अगर चेंज करते हैं तो उसमें भी हम अपने आप को भी सुधर सकते हैं। कृष्णा जी ने जो बोला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें एक उपदेश दे के गया है कि जैसे मतलब आप निराश मत हो। जब अधर्म बढ़ते हैं, भगवान ईश्वर होते हैं और ईश्वर ही सब कुछ करके जाते हैं, तो हम उसको भी हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कृष्णा जी जो एक और बात यहाँ पे कहूँगी कि भगवान के घर अंदर नहीं, मतलब देर हो सकते, परमात्मा हमसे अधिक बेहतर जानते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे आप मान के चलो, फसल का फल हमें समय आने पर ही मिलता है ना। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, तो कृष्णा खुद आएगा और टाइम पे ही आपको सब कुछ मतलब धर्म प्रतिष्ठा करके ही जाएगा ईश्वर का। इसलिए ईश्वर से हमेशा जोड़े रहना चाहिए। ऐसे ही कर्मों का फसल को काटने का काम भी समय पर ही होता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में ये भी बोलते हैं, डिटरमाइंड होके विश्वास से निरंतर अभ्यास करो। कोई भी चीज, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो तो उसको एक ध्यान में अच्छा किताब लेके पढ़ो, या तो आप कोई भी आपकी थॉट अगर
किसी और को देख के उस जैसा अगर आपका नेगेटिव थॉट, या अगर वो इंसान नेगेटिव है तो नेगेटिव थॉट ही आपके अंदर आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे नेगेटिव थॉट के बारे में बोल रही थी। अगर वो इंसान का विचारधारा अलग है, कोई एक दोस्त मिल गया, उनका नकारात्मक भाव है और उनके पास मतलब कोई कमी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर जो चीज़ है, आपको लगेगा कि कोई अगर वो कर सकते हैं मैं नहीं क्यों नहीं कर सकती, लेकिन उनका विचार जो है वो नेगेटिव है। तो ऐसे इंसान से अपने आप को बचा के रखना, मैं कहूँगी कि बिल्कुल अपने आप को साइड करके रखना है ऐसे लोगों से। जितनी जरूरत है उतनी ही उन लोगों से मिलना चाहिए, उतनी ही बात करना चाहिए, तभी आपका सब कुछ अच्छा होने लग जाते हैं। थोड़ा टाइम अपने आप को रिजर्व रख के किताब पढ़ लिया, ऐसे धर्म ग्रंथ पढ़ लिया, इससे हमारा ऐसे लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो हम तो खुद ही इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ईश्वर को प्रार्थना करके, ईश्वर के साथ जोड़ के सब कुछ संभव हो सकते हैं। ईश्वर आपको मार्गदर्शन करते हैं, वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको मतलब कर्म करते रहना है, डाउट नहीं करना है। मतलब कृष्णा जी कह रहे हैं कर्म करो, फल का चिंता मत करो, मतलब डाउट मत करो, मैं हूं ना, तुम करते रहो, तो वो चीज संभव हो जाते हैं। विश्वास ही सब कुछ होते हैं। उम्मीद का किरण को हमेशा जगाए ही रखना चाहिए। भाषा आप किसी भी भाषा में बोलो, मतलब नहीं है, विचार आपका शुद्ध होना चाहिए। इसलिए संत महात्मा गुरु से हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु का हाथ पकड़ के, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, गुरु ही ईश्वर का स्वरूप होती है। उनसे हम उनसे मार्गदर्शक, मतलब वो हमें मार्गदर्शक करते हैं, हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। गुरु हमेशा हमें सकारात्मक विचार के साथ हमारी मार्गदर्शक होते हैं। ये मैं कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ जो रेकी की पहले आपको कुछ चीजें अपने आप भी इंक्लूड करना चाहिए, मतलब कुछ चीजें अपने आप भी लेना पड़ेगा। जितने भी हमारी गुरु है, चाहे हम दार्शनिक गुरु कह सकते हैं, है ना, चाहे हम कथावचक जो है, जो गीता सुनाते हैं, है ना, तो चाहे हम योग गुरु की बात भी बता सकते हैं, जो उनसे हम ज्ञान प्राप्त करके वो हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारी मार्गदर्शक होती है। रेकी भी आध्यात्मिक ज्ञान का ही साथ साथ योग आसन और जैसे नकारात्मक विचार से कैसे हम सकारात्मक विचार को ला सकते हैं, ये सिखाते हैं। हमारी इस धरती में रह के कैसे हम जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमें किसी भी माया बंधन से, इल्यूजन से हमें कैसे मुक्त करते हैं, रेकी हमें सिखाते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बोलूंगी, जो लोग हीलिंग लेते हैं उनकी जीवन में कितनी परिवर्तन हो जाते हैं, और जो लोग ऑलरेडी हीलर है उनका कितना परिवर्तन हो सकते हैं। जो हीलिंग लेते हैं उनका तो परिवर्तन हो ही रहा है, चेंज हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और जो लोग ऑलरेडी हीलर है, क्योंकि उनको शक्तिपात किया जाता है किसी गुरु के माध्यम से, जब शक्तिपात हो जाते हैं तो उनके अंदर एक अलग सा पावर आते हैं, इंक्रीज होती है, जिसे हम डिवाइन पावर कह सकते हैं। कोई ट्रेनिंग लेके गुरु के माध्यम से, मतलब किसी ग्रैंड मास्टर के माध्यम से रेकी सीख के अपने आप ने यूज करने के लिए भी मतलब रेकी को सीखते हैं। कोई हीलिंग देते हैं और खुद का भी हीलिंग करते हैं। रेकी सीखने के बाद हमेशा पहले घर का ही हीलिंग होते हैं, घर की परिवार की ही लोगों का हीलिंग होती है। उसके बाद ही आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये काम आप किसी और के लिए लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि आप अलग फील्ड में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं हर इंसान की मतलब वो कौन सी कंडीशन पे है।
फर्स्ट स्टेप की रेकी हीलिंग जिस दिन से आप करेंगे उसी दिन से आपका लाइफ चेंज होगा ही होगा। जो व्यक्ति मतलब इन चीजों को विश्वास करते हैं वो चीज उनके साथ संभव होने लगते हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। एक इंसान का जन्म से लेके अभी तक जितना भी नकारात्मक चीजें किया है, चाहे पिछला कर्मा हो और अभी का कर्मा हो, रेकी से आपका रिलीज होता है, कर्मा रिलीज होती है। ध्यान रखिएगा, रेकी से भी कर्मा का रिलीज होती है। और मैं ये भी बोलूंगी कि अगर हम भगवान का भी किताब लेते हैं ना, उससे भी कर्मा रिलीज होती है। कि रेकी सीखने का कारण क्या है? शक्तिपात होना, ट्रेनिंग लेके कि किसी ग्रैंड मास्टर के द्वारा ट्रेनिंग लेके जब आप शक्तिपात होते हैं तो पावर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो रेकी से संभव हो सकते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे हम नॉर्मल लोग सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें रहना चाहिए वहाँ हम है ही नहीं। क्योंकि आजकल जो है ज्यादा नेगेटिव विचार के साथ लोग रह रहे हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं अभी भी जानते हैं कि ये भी जो जिस दुनिया में हम हैं, तो हमारी विचार पॉजिटिव होगा ना, तो इस दुनिया की सारी चीजें आपको अच्छी ही दिखने लगेगी। अच्छा बुरा आपको समझ में तो है हो जाते हैं। तो आगे बढ़ती हूँ। रेकी में क्या करते हैं? 7 चक्रास हीलिंग होती है। जब हम 7 चक्रास हीलिंग होते हैं, एक इंसान को हम स्कैन करते हैं, उसका ऑरा भी हम देखते हैं ना, मतलब कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, उनको क्लींस किया जाता है, हील किया जाता है। फिर हम जैसे कुछ सिंबल्स हमें प्रोफेसर मिकाओ के माध्यम से हमें जैसे हमें मिला था। जैसे प्रोफेसर मिकाओ से ने जिस समय कुरियामा नामक पर्वत में जाके जब तप किया था, उस समय सेंसलेस जब वो हो गया था 21 डेज के दिन, तो उसी दिन उनको कुछ सिंबल्स उनके ऊपर फ्लोटिंग होते हुए, मतलब स्काई में, मतलब रेनबो की तरह उनको दिखा वो सिंबल्स। जैसे मतलब उन्हें इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश के बुलबुले दिखाई दिए, जिनमें सिंबल साइन चिन्ह है। जो सिंबल्स हम आज यूज कर रहे हैं शक्तिपात की होने के बाद ही, बहुत सारे लोग यूट्यूब में देख के ये सिंबल चोरी करके यूज करते हो, कभी फायदा नहीं होगा। अगर हम लोग 1 साल अगर पूरा कंप्लीट करके आज अगर हम ग्रैंड मास्टर है, तो बिना पढ़े उन या मतलब हमने मतलब उन चीजों को नहीं कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे बैठ के ये नहीं बोल रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, ले तो लेते हैं लेकिन काम नहीं होता। उन्हें लगता है कि फ्री में। किसी ने मुझे बताया था, बहुत ही अच्छे लेवल पे है, नाम नहीं लूंगी। उन्होंने, मैं पुरुष हो महिला हो वो भी नहीं बताऊंगी, उन्होंने कहा मैं किताब देख के पढ़ा और मैं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल खुद ही कर लिया। मैं हैरान थी किसी गुरु का माध्यम ना लेके कैसे वो अपने आप शक्तिपात, मतलब कैसे ये सब चीजें कर लिया। तो मैं इन सब चीजों से विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी 1 साल लग गया इस ट्रेनिंग को लेना, कंप्लीट करना, और फिर मैं आज यहाँ पे हूँ। ऐसे तो सभी लोग फिर करेगा। तो बिना शक्तिपात, बिना गुरु का ज्ञान आप अकेले कैसे कर सकते हो? इम्पॉसिबल, होते ही नहीं। हम कोई भी ज्ञान ले, आध्यात्मिक ज्ञान ले, योगासन करे, बिना गुरु का संभव हो ही नहीं सकता। तो रेकी में भी गुरु होती है, बिना गुरु संभव नहीं है। ये क्लियर होते हुए जाइए। प्लीज पहले ही एक चीज यहाँ पे बोल दूं, यूट्यूब में प्लीज मत देखें। आजकल के जो स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, बहुत यूट्यूब देख देख के ये सब चीजें करते हैं। तो मैं उनको भी एक एडवाइस करूंगी कि इस तरीके से ना जाए, किसी गुरु का एडवाइस ले, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने बोला कि जो हमारी सिंबल्स है, हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे कोई भी एक हमारी क्लाइंट आया और उसका कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम स्कैनिंग भी करते हैं और फिर चेक करते हैं
कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ही उनको हीलिंग 7 चक्रस का हीलिंग देते हैं। हीलिंग देते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी सिंबल्स कहाँ यूज करना है, क्योंकि हर सिंबल्स हर चक्रास का अलग अलग होते हैं। बेसिक सिंबल्स की अलावा मैं बात कर रही हूँ, कुछ और सिंबल्स होती हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे हमारी हिंदू धर्म में ओम है, स्वास्तिका है, यंत्र है, इसी तरीके से हमारी क्या बोलते हैं जो रेकी से हमें सिंबल मिला, इसी तरीके से ही सिंबल है जो हम श्रद्धा से इसको यूज करते हैं, भक्ति भाव से यूज करते हैं। जैसे हम ओम का अगर हमारे घर में किसी जगह पे हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं या किसी साइड पे हम उसको मतलब उनका चैंटिंग भी कर रहे हैं तो बहुत उसका वैल्यू है, वो ईश्वर का ही साइन है। इसी तरीके से रेकी में भी जो हमें सिंबल्स मिलते हैं ना, वो भी ईश्वर का ही साइन है जो प्रोफेसर मिकाओसे को मिला था। ये पहले मैं क्लियर करना चाहा। तो सिंबल्स के साथ भी हम काम करते हैं और लोग एक आदमी हमेशा नकारात्मक भाव से सकारात्मक भाव में आएगा। अगर वो रावण का ही बात कह रही हो तो रावण भाव से वो राम भाव में आ जाएगा, अपने आप ही आएगा। अगर ये सब चीजें इनके अंदर ऑटोमेटिक अगर कोई किसी से हीलिंग ले या खुद ट्रेनिंग ले तो बहुत फायदेमंद होते हैं। आजकल मैं बहुत ही ऑडियो क्लिप बनाने लगी हूँ, हीलिंग और ट्रेनिंग कम ले रही हूँ। और किसी का अगर मन है कि हाँ हीलिंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है, मुझसे भी ले सकते हैं। और मेरे 2 गुरु है, 3 गुरु है मेरी, योग गुरु भी है और हमारी रेकी मास्टर है, जो उनसे आप सीख सकते हैं। आपको मैं आप जब मुझे व्हाट्सएप में मैसेज देंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दूंगी। अगर उनसे हीलिंग लेना है उनसे भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। क्योंकि आजकल मैं ऑडियो क्लिप बना रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। जब हम चीज़ें करते हैं उसके बारे में जानकारी देना भी ठीक रहता है। तो हो सकता है कि मैं अगले 20-25 दिन में फिर से मैं ट्रेनिंग और हीलिंग दोनों ही ले लूँ। अभी थोड़ा थोड़ा ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। जब आपका चक्रास हीलिंग होगा तो कोई भी चक्रास में ब्लॉकेज आ रही है उसको हम ठीक करते हैं, क्लींस करते हैं। फिर इनबैलेंस हो गया चक्रास, ब्लॉकेज आना मतलब ही इनबैलेंस हो जाना, तो उसको जब हम ठीक करते हैं तो उस आदमी का धीरे 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 जो मतलब चेंज होने लग जाते हैं और माइंड बॉडी सोल उनका एक्टिव होने लग जाते हैं। उनका भावना जो पहले जिस स्थिति में थे नकारात्मक थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है रेकी की कुछ बातें जो रेकी में आपको हमेशा हेल्पफुली मतलब होगी, मतलब आपको मिलेगी, हर चीज मिलेगी। सबका अपना अपना तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जिस टीचर से भी आप जोड़ो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि वो टीचर कैसे सिखा रहे हैं। तो रेकी बहुत फायदेमंद है। विचार आपका अच्छा होने लग जाएगा, ये ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं, आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा। और हर चक्रास, अब मैं यहाँ पे बोलूंगी जो पॉजिटिव साइन है चक्रास का, जैसे रूट चक्रा का लव, एबंडेंस, मनी, हार्मनी, नेम, फेम, ये सारी चीजें अगर आपका एक्टिव होगा तो आपका रूट चक्र एक्टिव रहेगा। अब उस पर भी हम लोग स्कैनिंग करते हैं कितना, मतलब 100% में 50% है तो फिर ये मतलब इनबैलेंस ही है। 60% 70% एक चक्रास में होना चाहिए। 40% अगर हो जाते तो बहुत ही इनबैलेंस है, नकारात्मक। अगर उसका उल्टा हम अगर देखें तो रूट चक्र में ये साइन होती है, सैक्रल चक्र में भी साइन होती है, जैसे रिलेशनशिप हो गया और आपका बिजनेस करियर के लिए भी होते हैं। और कोई भी जैसे स्पेल वर्क करते हैं तो उसमें भी आपको स्कैनिंग करके पता लग सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही है, उसका अगर हम उल्टा अगर देखें तो। ऐसे ही सोलर प्लेक्स चक्र में भी फिर होते हैं, क्योंकि सोलर प्लेक्स चक्र जो है उसमें भी विजडम, क्रिएटिविटी, नॉलेज के लिए होते हैं।
रूट चक्र का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, सैक्रल चक्र का वाटर है, सोलर प्लेक्स चक्र का आपका फायर है, अग्नि तत्व है, जिसको हमें हीलिंग देके उसके अंदर जो अग्नि तत्व जो बोलते हैं ना कि वो क्रिएट, जैसे कि अगर वो पावरफुल हो जाता है तो आपका क्रिएटिविटी, विजडम पावर बढ़ने लग जाती है, स्किल जो है ना आपका बढ़ने लग जाते हैं। आप धीरे धीरे ज्ञान की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। अगर सोलर प्लेक्स चक्र हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर हम बोले तो सारी चक्र से इम्पोर्टेंट है। जिस चक्र में ब्लॉकेज आते हैं उसका ही हीलिंग दिया जाते हैं। हार्ट चक्र में भी ऐसी ही है कि सेल्फ लव करना, सबको प्यार करना, आपके अंदर एक अच्छा सा भाव आना है ना, प्रकृति को आप प्यार करने लग जाएगी, नेचर्स के साथ आप जोड़ने लग जाएगी, कनेक्ट होने लग जाएगी। तो ये है आपका हार्ट चक्र का। अगर उसका उल्टा देखें, आपके अंदर नफरत, घृणा, ईर्ष्या, ये सब चीजें आपको विचार आने लग जाएगा, तो उसका भी हीलिंग होती है। हम रेकी से हम उसको ठीक करते हैं, हीलिंग देते हैं, ऊर्जा देते हैं, सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पे सिंबल्स को यूज करते हैं रेकी में, तो इंसान को बदल सकते हैं। फिर हमारे थॉट चक्र में भी आप देखें तो जैसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं अगर अपना बोलूँ ना, मैं कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती थी, मुझे डर लगता था मैं कैसे बोलूँ। तो आपके अंदर जो है, अगर हार्ट चक्र आपका हील होते हैं तो आपका भय भी खत्म होता है। फिर अगर थॉट चक्र में कोई ब्लॉकेज आ रही है, थायराइड का भी, जैसे थायराइड का भी होते हैं, थाइमस ग्लैंड जिसको बोलते हैं, तो ये रेकी में अलग अलग चक्रास में अलग अलग मीनिंग होती है। हर चक्रास अलग अलग वर्क करते हैं, वो हमें हम वो देखते हैं कौन सी चक्रास में कितनी मतलब ब्लॉकेज आ रही है और कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जा सकते हैं। जब बैलेंस होगा ना सारी चक्रास, तो एक्टिव होने लग जाता है, आपका हर काम अच्छा होने लग जाता है, आपके अंदर से डर भय सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आपका जो थॉट चक्र है, अगर थॉट चक्र भी अगर मतलब नेगेटिव है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अब अंदर अंदर ही बात, आपके अंदर ही बात रह जाएगी, उभर के वो चीज आएगा नहीं, समाज के आगे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी हम हीलिंग देते हैं। थर्ड आई चक्र में भी अगर हम जाते हैं तो दिव्य दृष्टि, हम जैसे कि हमें टेलीपैथी के माध्यम से मतलब मैसेज आना और जाना, ये सब चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाती है। डिवाइन पावर आपके साथ है, आपका स्मृति शक्ति बढ़ने लग जाते हैं, आपका सेंस डेवलप होने लग जाते हैं, आपका लेफ्ट आई ठीक होने लग जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो जिसको हम बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एक्टिव होने लग जाते हैं। और नेगेटिव मतलब नेगेटिव पॉइंट वही बोल रही हूँ, अगर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में बदल अगर है तो भी ये सब चीजें हम लोग स्कैन करते हैं। स्कैन करने का फिर हम जब डायरेक्ट क्राउन चक्र में पहुंचते हैं तो सबसे पहले की इनलाइटनमेंट सॉरी बहुत टाइम से बोल रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव होने लग जाता है। अगर इसका नेगेटिव देखा जाए तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, आपका भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट इसमें होते हैं, तो हम उसको स्कैन करके उसको हम ठीक करते हैं, क्लींस करते हैं, फिर हीलिंग करते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी उनको पास करते हैं, फिर हम सिंबल इसको वहां पे यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही चेंज होने लग जाते हैं। और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली उनका ग्रोथ होने लगता है। अब मेंटली अगर आपका डिस्टर्ब है, कोई नेगेटिव है, विचारधारा आपका नेगेटिव हो रहा है, तो फिजिकली में डिजीज आपको होने ही लगेगी, ऑटोमेटिक होगा वो। इसलिए मेंटली और फिजिकली अगर आपका डिस्टर्बेंस आ गई तो इमोशन तो होना ही है, आप टूट जाएंगे और फिर आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं होगा, आपको भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, आप एक नेगेटिव ट्रैक पे चले जाएंगे। तो उन नेगेटिव ट्रैक से मतलब हटाने के लिए हमें पॉजिटिव ट्रैक पे मतलब राइट ट्रैक पे कैसे आपको ला सकते हैं। जब मेंटली हम
ये आपको हीलिंग देंगे तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली धीरे धीरे धीमी गति से ही होगा और आपका अच्छा होने लग जाएगा, एक्टिव होने लग जाएगा, सोचने का समझने का शक्ति आ जाएगा। आपके पास पैसा कम हो ज्यादा हो वो मायने नहीं रखेगा। अभी का जो लाइफ स्टाइल है ना, बहुत कंपटीशन है, लोगों का विचारधारा बहुत ही अलग हो चुका है, तो लोग इसलिए भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। इन सारी चीजों में आपको चेंज करना है, क्योंकि रेखी के माध्यम से हो सकता है। जितनी भी नकारात्मक जितना भी होना क्यों, रेखी आपको हेल्प कर सकते हैं। रावण भाव से राम भाव में आ सकते हैं आप। तो हम किसी भी इंसान को ठीक कर सकते हैं। अगर 100% में भी 80% ठीक होते हैं तो उस इंसान का लाइफ ही चेंज हो जाएगा। मैंने कितनी सारी पॉइंट बताया जिससे लोगों का हेल्प हो। जो ज्ञानी है, महात्मा है, उनकी बात हम नहीं कह रहे, उनसे हम सीखते हैं। जो हमें एक्सपीरियंस मिल रही है आज तक, जन्म से लेकर अभी तक, जो हमने भी गलती किया होगा कहीं ना कहीं, जाने अनजाने में, आपने भी किया होगा। क्या हम जीत नहीं रख सकते कि हम अपने आप को चेंज करें? आज हमारी बच्चे भी हमारे साथ हैं, अगर हम भी उसको अभी से ये सब चीजें सिखाते रहेंगे तो बड़ा होकर वो गलत चीजें नहीं करेगा, गलत लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। क्यों ना आज ही से हम प्रॉमिस कर ले कि आज ही से हमें चेंज होना है। इजी नहीं है, लेकिन हम संकल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं, तभी देश का, दुनिया का, समाज का अच्छा होने लग जाएगा। अगर घर अच्छा हो गया, आप समाज का आप फिर आप हीलिंग की एक घर में, इसलिए हम बोलते कि हीलर होना चाहिए। घर अच्छा हो जाएगा, आप समाज के साथ भी अच्छा होगा, आपका पर्यावरण भी अच्छा होने लग जाएगा, आपके साथ हर कोई अच्छे से ही बात करेगा, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो। जब आप उनके सामने खड़े हो जाएंगे, उनको एक पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएगा और अच्छा बात करने लग जाएगा आपके साथ। क्या हम अपने आप को सुधर नहीं सकते, कोशिश नहीं कर सकते? ठीक है, कोई नहीं, कोई लोग अगर गलत भी हैं, उसे हम नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास आ रहे हैं, हम सरेंडर कर सकते हैं। जब हम खुद ठीक हो रहे हैं, समाज के साथ भी अच्छा हो रहा है, हमारी पर्यावरण भी अच्छा हो रहा है, हम फिर देश का तो कल्याण है ही, विश्व कल्याण भी हो सकते हैं। धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगा। हम इस धरती में जब तक है, हम जितना कर सके, जो पीढ़ी हमारी अच्छा ही होने लग जाएगा। जो पिछला है उसको याद ना करके, उस नेगेटिव चीजों को याद ना करके, हम उसी को वहां पे ही खत्म करके, कृष्णा जी भी यही कहते हैं, उन चीजों को खत्म करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम आत्मा है, हमें शरीर मिले हैं कुछ काम करने के लिए। पशु जो है, पक्षियों को भी तो एक शरीर मिली है ना, वो भी अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ना चाहूंगी कि हर चीज संभव हो सकता है रेखी के माध्यम से। अगर सही तरीके से रेखी को यूज किया जाए तो रेखी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हमारी बॉडी में ऑर्गन फंक्शन होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उसमें भी वर्क करते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होते हैं। हर एक चक्रास का लोकेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको देख के उनका सोल्यूशन देते हैं। जैसे डॉक्टर भी देते हैं जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, इसी तरीके से रेखी में भी ट्रीटमेंट किया ही जाते हैं। जैसे क्राउन चक्र में आपका लोकेशन जो है टॉप ऑफ हेड है ना, ग्लैंड, पिनियन ग्लैंड है, सिस्टम जो है आपका वो है नर्वस सिस्टम। अगर हम उसको एक्टिव करेंगे तो उनका सोच समझ जो है बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, डेवलप होने लग जाएगा, ज्ञान वृद्धि होगा, विजडम पावर आ जाएगा।
नर्वस सिस्टम अगर ठीक रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, यही तो सब चाहते हैं ना। देखिए, सबसे पहले कि ये ध्यान रखिए कि अगर मेंटली आप डिस्टर्ब है तो अपनी वजह से डिस्टर्ब है, वो नेगेटिव एनर्जी आने नहीं देना। इसलिए तो एफर्मेशन टेक्निक भी यूज करना चाहिए। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, ज्यादा सोचते ही नहीं थे, शांति थे, तो मेंटली वो लोग ऑलरेडी ठीक थे, खाना पीना भी उस समय सब कुछ ठीक था, प्योर था, सब कुछ ठीक था। तो मेंटली अगर वो ठीक है तो फिजिकली ऑटोमेटिक ठीक होगा, कोई डिजीज होगा ही नहीं। फिर इमोशन कहाँ से आएगा इतना? और फिर आपका स्पिरिचुअली भी ग्रोथ होगा। पहले के लोग देखिएगा आध्यात्मिक में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। आज के लोगों के पास टाइम नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। कहाँ भटक गए हैं लोग, कहाँ है लोग, हम कहाँ हैं, यही हम सोच नहीं पा रहे। इसलिए कृष्णा ने बोला है, कर्म करते हुए जाओ, जो जैसे कर सकते हो करो, लेकिन करो जरूर, फल का चिंता मत करो, देने वाला तो मैं ही हूं। मैं आज बोल रही हूँ यहाँ पे 1 घंटा लगा के, 1.5 घंटा लगा के, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम बाहर जब जाते हैं हमें मालूम पड़ते हैं इतना एटीट्यूड, इगोइस्टिक, ज्ञानी ज्ञानी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इन सब चीजों से कैसे हम अपने बच्चों को, हमें डर लग जाता है कि हम अपने बच्चों को समाज के आगे कैसे खड़ा करें। इन चीजों को रिमूव करने के लिए ही हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको कोई आदमी बहुत पैसा वाला है, वो डरा के धमका के रख सकते हैं, डर आके धमका के रखते कि अगर औरत होते तो उनके साथ भी आज के टाइम पे मतलब बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, और एक पुरुष के साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि औरतों के साथ आज के टाइम पे हो रहा है, दोनों बराबर चल रहा है, कोई सुखी नहीं है। इसलिए चैलेंजेस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जब हम आए हैं, हम कौन है अगर ये जान जाए, हमारी जर्नी अच्छे से होगा, हम स्मूथ होके धीरे धीरे कदम कदम पे चलेंगे। एक कछुआ जैसे अपने आप को जब डेंजर सिचुएशन होते हैं, अपने हाथ पैर को क्या कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, छुपा लेते हैं। और या तो अगर थोड़े आगे जाते हैं, कछुआ धीरे धीरे ही जाते हैं, और वो बहुत कुछ देख देख के जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस हो जाते हैं, फिर वो रुक के सब कुछ देखते फिर जाते हैं। तो हम भी उनसे सीख सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्राउन चक्र के बारे में बोलते हुए जा रही थी। क्राउन चक्र में भी हमारी एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है ना, डेवलपमेंट होना, सब कुछ अपने आप होने लगा। ऑर्गन सिस्टम फंक्शन एक्टिव होगा ही, इनएक्टिव रहेगा ही नहीं। सोच भी तो आपका अच्छा हो रहा है ना, आपने तो बहुत सारा ऑप्शन पहले ले लिया, फिर आप रेकी भी कर रहे हो, तो आपका लाइफ तो डेवलप होना ही होना है। आगे बढ़ती हूँ, माफी चाह रही हूँ, ऑडियो क्लिप लंबी होते जा रही है, जिसको मतलब लगता है कि थोड़ा सुनो, आगे पीछे करके सुन सकते हैं। योगासन भी हम रेकी में सिखाते हैं। योगासन में बहुत इंपॉर्टेंट, आज के समय में हम इतना भागदौड़ कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल हो रहा है, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, हर फील्ड में प्रेशर ही प्रेशर है, हर काम हमको करना पड़ेगा, हमें एक्टिव भी रहना होते हैं। हम फिजिकली अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए योगासन बहुत जरूरी है। और उसमें से नारी शोधन आसन है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, उज्जय है, बरमारी है, उद्गित है, उद्गित क्रिया जो होते हैं, डबल ब्रेथिंग, और भी बहुत सारे योगासन होते हैं जो हमें हमारी गुरु सिखाते हैं। और उसमें त्राटक आसन भी होते हैं। ये ध्यान नहीं है, ये योगिक क्रिया है, ये प्राणायाम भी नहीं है। तो प्राणायाम जो है समाधि स्तर पर लेके जाते हैं। जो योगी अपने सांस को रुक के प्राण अपान, जो आप भगवत गीता में भी आपको मिल जाएगा, आप उसमें भी देखेंगे कि उसमें भी ये सब लिखा हुआ है। शायद भगवत गीता के 4 अध्याय में देखिएगा, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। समाधि स्तर पर हमें
योगासन प्रैक्टिस में रखना है, हमें समाधि स्तर पे नहीं। शांत महात्मा का बहुत धैर्य शक्ति होते हैं और उनको ही ये सब मिलते हैं और समाधि स्तर पे चले जाते हैं। लेकिन हमें ये योगासन इसलिए करना चाहिए कि हम कौन है, क्यों आए हैं, आत्मज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ ऐसे बहुत सारे योगासन हैं जो आप सीख सकते हैं। पतंजलि योग में भी है, सब कुछ ही है। लेकिन प्राणायाम के मतलब उपलब्धि कराए जाने वाला क्रिया है, आगे स्टोर के लिए होते हैं, सबके लिए नहीं है। जो योग आसन है ये हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु हमें सिखाते हैं। क्योंकि आजकल के जो भागदौड़ जिंदगी है, बहुत चैलेंजेस है, और इसमें से क्या होता है, हमारी अंदर, मैंने पहले ही बोला, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, स्पिरिचुअली हमारी जब ग्रोथ नहीं होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब आने लग जाता है। सकारात्मक नहीं, नकारात्मक हो जाते हैं। और उस नकारात्मक से हम सकारात्मक में कैसे आ सकते हैं? योगासन से संभव हो सकते हैं। रेकी में हम योगासन भी करवाते हैं, संभव हो सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति रेकी के माध्यम से ये सारी सुविधाएं अगर उनको मिल जाए, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएगा? उनका एंगर खत्म हो जाएगा, वो जो अहंकार है खत्म हो जाए। एक ऐसा इंसान है बहुत ज्ञानी है तो उसके अंदर एक अहंकार हो जाते हैं, और एक इंसान है जो बहुत पैसा वाला है, उसके अंदर भी अहंकार आ जाते हैं। एक इंसान के अंदर मतलब पैसा है तो और भी पैसा चाहिए, एक लूप में पड़ जाते हैं, लालची में पड़ जाते हैं। कुछ लोग लोभ मोह कामना वासना में लिप्त होते हैं। कोई भी चीज एक्सेस होगा ना, वो चीज आपको अच्छा नहीं होता है, वो बुरा ही होते हैं। तो वो चीज, उन चीजों को कैसे आप रिमूव करेंगे? आपका मेंटली जो है ना, आपका जो पॉजिटिव माइंड होना पड़ेगा। आप मेंटली अगर पॉजिटिव हो गई कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा है और कौन सी चीज मुझे ज्यादा करना है, नहीं करना है। हमारे गुरु कहते हैं कि भूख जो करते हैं ना, सभी करते हैं, है ना, प्रत्येक जीव करते हैं, लेकिन योग सब नहीं करते। योग मनुष्य करता है, आप समझ रहे हो ना? मनुष्य योग से प्रमाणित होते हैं, नहीं तो पशु की समान हो जाते हैं। इसलिए योगासन जरूरी है। गुरु हमें ये भी सिखाते हैं कि योग धर्म, हम मनुष्य को योग करना है। हम योग में मतलब प्रगत हो जाए तो हमारे अंदर बैठा हुआ मनुष्य को हम जागा पाएंगे। आप योगासन जब करेंगे, ये तो देखिए योगासन हो गया, फिर आप उसके साथ भगवान के जब आप जप तप करेंगे तो आपको धीरे धीरे डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे और सही ट्रैक आपको मिल जाएगा। फिर आपको पता भी लग जाएगा, आपका यहाँ आने का रहस्य को भी पता लग जाएगा, आपका काम क्या है। अदरवाइज हमारी अंदर मतलब मनुष्य के अंदर पशु रहता ही है ना, रहता ही है। क्योंकि मैंने अभी बोला ही है, रावण भाव मतलब क्या है? पशु भाव ही रहना ना। ये आपको समझ नहीं है ना, आपको इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ रावण को मिला था, सब कुछ मिला था, लेकिन उन चीजों को अच्छी चीजों में नहीं लगाया उन्होंने। सारी चीजों में वो सिर्फ नेगेटिव ही करने लगी, अहंकार हो गया था, भ्रष्ट हो गया था उनका दिमाग, धर्म खत्म कर दिया था उन्होंने, अधर्म ही अधर्म करते गए, अत्याचार करने लगे। शांत महात्मा ऋषि मुनियों के साथ भी अत्याचार करने लग गई। भगवान शिव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, इतना अहंकार हो गया। तो इनकी दिमाग जो है ना वो भ्रष्ट हो गया। उन्हें लगा मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, किसी को उठा भी सकती हूँ कान पकड़ के और बुठा भी सकती हूँ, ये सब करने लग जाते हैं। आज की दुनिया में भी है ये सब चीजें, आप उनसे थोड़ी मुंह लगना है। जब उनको समझ जाओ, बस उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो। भौतिक मेटेरियलिस्टिक चीजों में जो लोग फंसे हुए हैं, अपने आप को कंपटीशन में लगते हैं। इसकी घर में अगर एक कार है, दूसरे घर में भी उससे बड़ा कार होना चाहिए। बुद्धि का भ्रष्ट होना इसको बोलते हैं। शांति नहीं है ना, इसलिए तो शांति नहीं है। कोई सुसाइड कर लेगा, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, फिर घर में झगड़ा करके घर से निकल जाएगा।
अगर पॉजिटिव माइंड से निकलते हैं चलो अच्छा हो गया, अगर नेगेटिव माइंड से निकलोगे तो सब कुछ नेगेटिव ही होने लग जाएगा ना। वो इंसान कहीं और पे जाके भी और भी कुछ कर सकता है, और लोगों के साथ भी गलत गलत चीजें कर सकते हैं। इसीलिए ये सब चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये हमारे अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। जब हम योगासन करते हैं, हम सोचते हैं पहले हम शुरू जन्म से लेके अभी तक बड़े हुए हैं, हम अगर शुरू से करते कितनी इम्प्रूवमेंट हमारी होती, विचारधारा कितना अच्छा होता। लेकिन अभी भी समय है हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम योग अगर योग हम जान लेते हैं ना, तो मुक्ति का हमें मार्ग मिल जाएगा। ये हमें गुरु कहते हैं। जन्म जन्म की जितनी भी हमारी अशांति है, जो मैंने अभी बोला, तृष्णा, अशांति, जो ये जो रावण भाव आना, ये सब खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये जब चीजें हम एक एक चीजें अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, जैसे भगवान का किताब हो गया, आध्यात्मिक चीजें हो गया, अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम तक हमने क्या काम किया, सारी चीजें अगर हम डायरी मेंटेन कर लेते हैं, हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। हमारी सोचने समझने का जो शक्ति है वो वृद्धि होने लगते हैं, विकास होने लग जाते हैं। खाना पीना चेंज हो जाएगा। जो पहले आप क्या खाते थे, अगर आप मांसाहारी हो तो जैसे कि नॉनवेज खा रहे हो, आपको धीरे धीरे बंद हो जाएगा, वेजिटेरियन बन जाओगे, खाना पीना आप सही खाओगे। उठने बैठना, किसी से कितना बात करना है, कितना नहीं करना है, कौन अच्छा है बुरा है, सब आपको समझ में आ जाएगा। योगासन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए करना चाहिए। सिर्फ हमारा ये काम नहीं है कि हम खाना पीना खाए, सोए, बच्चे पाले, हमारे पास बस सब कुछ है, ये मूर्खता का काम है। डायरेक्ट बोलना ही अच्छा ठीक रहता है, ये मूर्खता है। ये इन सब के ऊपर भी कोई चीज है। मनुष्य जन्म मिला है हमें, तो हम उन चीजों को हम करना चाहिए। ठीक है, हमने पहले नहीं किया, लेकिन अभी अगर हम कर रहे हैं, इन चीजों को हम करना चाहिए। और हम दूसरों को भी बोलेंगे, हमारे बच्चों को भी हम बोलेंगे, हम जो आने वाले जो हमारी जो जैसे जो पीढ़ी है, वो भी ऐसे ही सीखता हुआ जाएगा। फिर आज के टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट की बात अगर बोलूँगी, वो भी गलत है। कॉलेज स्टूडेंट तो ठीक है, बच्चे तो ठीक है, वो तो हमारी चिराग है, वो तो हमारी उनको हम कैसे एक डेवलप कर सकते हैं, उनके माइंड को कैसे गलत लोगों संग से उनको बचा सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट ठीक है, उनको खाली हम गलत है कि कॉलेज स्टूडेंट ही ये सब चीज़ें करते हैं, ये ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर के बच्चे भी हैं जो सही दिशा में हैं और अच्छे ही कर रहे हैं। यहाँ पे नकारात्मक बातों को इसलिए लाया जा रहा है, जब नकारात्मक चीज है उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे हम पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करें। एफर्मेशन डाल के भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें चेंज होना बहुत जरूरी है। तो योगासन मनुष्य ही कर सकते हैं, इसलिए हम पशु के ऊपर इसलिए हमें बोला जाता है। तो मनुष्य जीवन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें इस सांसारिक मतलब दुनिया में, भौतिक दुनिया में जो भी सुख सुविधाएं अभी मैंने बोला ही था, तो ये सब चीज करते हुए भी हमें बहुत सारी चीजें और भी नियम कानून, मतलब एक रूल्स, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। हमारी गुरु ये भी कहते हैं, पतंजलि सूत्रों के अनुसार पुरुषत्व दो ही होते हैं, एक है भूख और दूसरा है मोक्ष। अगर मोक्ष प्राप्त करना है, जैसे मैंने बोला कामना, वासना, लोभ, मोह, ये सब कुछ एक बैलेंस में करना होगा और ये सब चीजें रिमूव करना पड़ेगा लाइफ से। मैं सॉरी यहाँ पे कुछ बोल दिया, और नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कामना, वासना, ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ही लाइफ में ग्रोथ होगा और धीरे धीरे ही चेंज होते हैं। अब देखिए, नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी काम हो जाता है, पॉजिटिव चीजें नहीं होता है, बहुत समय लगता है। अब जब बहुत समय लगते हैं, जब बहुत समय आपने लगा भी दिया, क्या आप दोबारा नेगेटिव चीजों में जाओगे? फिर आप उसको निरंतर अभ्यास में रखोगे, भगवान हमें बचा के रखना इन चीजों से। हम योगासन से भी इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। रेकी में ये सब चीजें आप संभव हो सकते हैं। रेकी में हमने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिया, हम किताब तो अलग ऑप्शन दिया कि ये सब चीजें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेके आगे ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही साथ रेकी से, ऊर्जा से हम लोग
हीलिंग के माध्यम से सब चीजें चेंज कर सकते हैं। और हम जब तक हम मनुष्य योग से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम जीवन के आनंद को उपभोग नहीं कर सकते, आत्मज्ञान से जोड़ नहीं पाएंगे। पहले ही बोला, जो भूख हमें आनंद देते हैं वो भूख हमें बाद में क्या होता है, दुख में बदल देते हैं। वही बाद में हमारी दुख का कारण बन जाते हैं। फिर हम बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, या बीमारी आ जाना है ना। फिर आपको तो एंजाइटी होना ही होना है, चिंता आएगा, चिंता तो चिता का समान है। मेंटली आप ठीक नहीं हो, फिर फिजिकली आप कैसे आपका ठीक होगा, फिर तो आपका इमोशन होगा ही, फिर आप स्पिरिचुअली भी डाउन हो जाओगे, क्योंकि आपको हर तरफ से नेगेटिव ही दिखाई देंगे। तो इन चीजों को मतलब खत्म करने के लिए रेकी और साथ ही साथ योगासन भी बहुत जरूरी है। हर चीज संतुलन हो सकते हैं, लेकिन उसको अगर एक्सेस करने लग जाए वो चीज खराब ही होना है। योग आसन से संभव होते हैं। अपने यहाँ तक मैंने कोशिश किया कि नकारात्मक से सकारात्मक भाव आ सकते हैं, रावण भाव से एक आदमी राम भाव में आ सकते हैं। यह हमारी कोशिश है, विचार हमारी ऐसी ही है। और इस विचार में जो समझते हैं आएंगे, जो वो सोचे कि ज्ञानी है, ज्यादा ज्ञान दे रहे, वो इस ऑडियो क्लिप को ना ही देके छोड़ दे। ज्ञान नहीं दे रही हूँ कि थोड़ा सा ऐसी ही भावना आ जाते हैं कि लोगों के साथ जब मिलते जुलते हम हैं तो हमें पता लगते हैं। और ये हो रहा है आज से नहीं, मतलब अभी द्वापर सॉरी सत्ययुग हो गया, त्रेतायुग हो गया, द्वापर, अभी कलयुग, ये चक्रव्यूह चलता ही रहता है। लेकिन उसमें आपको बस के रखना है और आपको उससे निकल के आगे बढ़ना है। फिर हम समय थोड़ा मिले तो हम लोग पार्क में चले गए, ग्रीन ग्रीन चीजों के ऊपर ध्यान दिया, पेड़ पौधे को भी देखा, है ना। तो पॉजिटिव थॉट ऑटोमेटिक आते हैं। डिवाइन आपको गाइडेंस देते जाएगी, जब आप अच्छा चीज करते रहोगे अच्छा ही होता है। और रेकी में क्या होता है कि शक्तिपात होने के बाद अच्छा होना ही होना है। वो पिछले चीजों को ध्यान ही नहीं रखेंगे, जो हो गया अनजाने अनजाने में हो गया, माफी मांगते हैं भगवान से और आगे ग्रोथ करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। और चेंज होना ही है, हमें अच्छा ही करना है। भगवान खुद ये अंगुलीमान जो था, है ना, उनको माफी कर दिया था ना, इतना कुछ होने के बाद भी। तो दया भाव भगवान के अंदर आ जाते हैं और भगवान सब कुछ करते हैं। आपके अंदर से सब कुछ, मतलब अगर आप ठीक ठीक हीलिंग ठीक से लेंगी, रेकी हीलिंग लेगी और ठीक ठीक ये सब चीजें ग्रैंड मास्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल्स अपनाएंगे, आपके अंदर से मतलब डर भय, है ना, सब कुछ मतलब आपका खत्म हो जाएगा, निर्भय है कीजिएगा, क्योंकि आपके सत्य की पथ में हो, आप राइट ट्रैक पे हो, आपको विश्वास है मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। चाहे लोग जिस तरीके से भी मेरी आलोचना करें, समालोचना करें, मेरा कोई आता भी नहीं जाता भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी साइड से एकदम ठीक हूँ। जब आपके अंदर एक विश्वास आएगा, जब आपको लगेगा कि परमेश्वर खुद आपको, डिवाइन खुद आपको गाइडेंस दे रहा है और डिवाइन के साथ अलाइन हो जाओगे, मतलब उनकी ऊर्जा को आप समझोगे, आपकी ऊर्जा को वो समझेगी। इससे बड़ा क्या चीज है बताइए। तो धीरे धीरे संभव हो सकेगा। आज हमने एक को कर दिया, फिर एक, है ना, फिर एक समय पे हमसे भी वो सीख के दूसरों को भी देने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे ही चेंज होगा। जैसे पहले हमारी घर का, फिर समाज का, फिर देश का, फिर विश्व कल्याण, हम उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं, एकता भाव सबके अंदर होना पड़ेगा। ये किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, सबको लेके एक थॉट से जाना पड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ ही है इस दुनिया में, हमें चैलेंजेस को पास करना है। और जब हम अपने आप को जान जाएंगे
तो वो चैलेंजेस पास कर सकते हैं। एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। एक अगर इंसान घर में अगर सारे लोग में से एक इंसान बहुत उनके अंदर नेगेटिव भाव है, वो भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और अच्छा करते रहना है, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे वही जो एनर्जी आपका जो पॉजिटिव है उनके अंदर भी वो होने लग जाएगा। विश्वास करो ना करो, ये होता है। हम घर में ठीक है, फिर बाहर भी जा रहे, जितना काम है उतना ही अगर करके फिर हम सारा दिन का सारा काम करके घर आ जाए तो फिर हमारे साथ अच्छा ही होगा। नेगेटिव लोग क्या करते हैं, बाहर जाएंगे, लोगों के इन्फ्लुएंस में गलत बातें करने लग जाएंगे, एक दूसरे की एनर्जी जो है ना वो मतलब बहुत ही ज्यादा स्पॉयल होने लग जाते हैं, नेगेटिव होने लग जाते, इतना उनको संभाल नहीं सकते। तो आप नेगेटिव बोलना छोड़ो, जितना पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव ही होने लगता है। हमारी दादा दादी यही हमें उस समय में अगर देखा जाए तो उस समय का याद कीजिए, उस समय अगर जो लोग उस समय के हैं उन लोगों को पता है कितना शांति थे, लेकिन इस शांति को हम अभी भी बना सकते हैं। इतना टाइम लगा के मैंने ऑडियो क्लिप बनाया, सिर्फ एक विचार को, एक चर्चा लेके आई कि एक इंसान रावण भाव से राम भाव में कैसे आ सकते हैं, कैसे उनको जीवन को बदल सकते हैं। कोशिश करने वाले का कोई कभी हार नहीं होता, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होगा कभी उसको हरा नहीं सकते। जिस दिन आप जान लो आप एक आत्मा हो, आपको शरीर मिली है और आपको इस दुनिया में रह के अपना जर्नी को कंप्लीट करना है, कर्म हम करते जाए और फल का चिंता ना करके अगर हम चलते हुए जाए कदम पे कदम मतलब मिलके, तो वो काम पॉजिटिव ही होने लगते हैं। और इसी की साथ में जो आज का टॉपिक यहाँ पे ही कंक्लूड करूँगी, समाप्त करूँगी, क्योंकि ऑडियो क्लिप लंबा हो गई है और बार बार माफ़ी भी चाहूँगी। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी को अगर हीलिंग की नीड है, ट्रेनिंग की नीड है, तो मैं ग्रैंड मास्टर का नंबर दे दूँगी, उनसे अभी आप सीख लीजिए। मैं भी ग्रैंड मास्टर ही हूँ, बट मैं अभी ऑडियो क्लिप बनाने में बिजी हो गई हूँ और कुछ लोगों का ही मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और हीलिंग ले रही हूँ। और मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश किया, और कहीं पे कोई अगर मैंने कोई ज़्यादा बात कह दिया तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हमें जब मैं बोलने लग जाती हूँ, मैं भावनाओं से बोलती हूँ, मैं दिल से बोलती हूँ, मेरी अंदर ऐसी छल कपट ये सब चीज़ें है ही नहीं, मैं बहुत अंतर मन से बोलती हूँ। और मैं भी चाहूँगी हमारी घर से लेके, समाज से लेके, पर्यावरण से लेके, प्रकृति को हम ध्यान रखना है ना, और समाज से लेके, देश से लेके, विश्व का कल्याण हो, हमारी सबके अंदर एक भावना हो जाएगा ना, तो पूरा दुनिया बदल हम सकते हैं। लेकिन ईगोइस्टिक साइड पे रख के अगर हम आगे जाएंगे तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो सबको सबसे पहले सबके अंदर प्यार भावना आना चाहिए, बहुत प्यार, एक दूसरे के प्रति प्यार, खुद को प्यार करो, बहुत प्यार करने लगो, क्योंकि आपको एक शरीर मिली है। जब आपके अंदर का जो आप खुद ही अंदर से सुंदर हो जाओगे, बाहर से ऐसे ही सुंदर हो जाओगी। इसीलिए खुद को प्यार करो, फिर दूसरों को भी प्यार करना सीख जाएंगे। और जो हमसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो और प्रभु से बोलो उनको सद्बुद्धि दे। अगर वो लोग भगवान करे अगर किसी के माध्यम से हीलिंग ले ले तो उनका उद्धार भी हो सकते हैं, भगवान उसका उद्धार भी करते हैं। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चंचला और ये बंदूक की अगर कहानी सुनोगे तो उस किताब को लेके सुनो, शिव पुराण में है, पहले आपको अध्याय में ही आपको मिलेंगी। इतनी सारी चीजें, एक ब्राह्मण इतना सारी चीजें करने के बाद भी उनको किस तरीके से, मतलब शिव जो है बहुत दयालु होते हैं, उन्होंने उन्हें माफ करके उनको एक जीवन दे दिया।
तो भगवान ईश्वर हमें माफ भी कर देते हैं, हम जितने भी गलत करें। इसलिए यही पे कहूँगी, रावण भाव से राम भाव में आ सकते हैं कोई भी इंसान। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे ऑडियो क्लिप बनाना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि हमारी भी बच्चे हैं, हमारी बच्चे भी आगे जाएगा और दूसरे के भी बच्चे भी ऐसे ही आगे बढ़े और अच्छे रास्ते, अच्छे ट्रैक पे आए, अच्छी अच्छी चीजें यूट्यूब पे देखूं। टेक्नोलॉजी जितनी भी मतलब क्या बोलते हैं, डेवलप हो रही है, उतनी ही विचारधारा लोगों का अलग हो रही है, डिफरेंट हो रही है, सोचने का समझने का तरीका अलग हो रहा है। अगर वो नेगेटिव चीज उसमें भी आ ही जाते हैं तो उसको हटाओ, इग्नोर करो, पॉजिटिव चीजों को लो, जीत रखो अंदर। एक देखना अपने आप ही हिम्मत आएगा, ताकत आएगा कि आप अच्छा कर रहे हो। डिस्टेंस मेंटेन करो उन लोगों से जो हमारे लिए फायदे नहीं है, नुकसान करते हैं, हमारी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, फिर हमारी बीमारी तो हो गई, फिजिकली भी हम लोग फिर हमारी सारी चीजें खराब होने लग जाते हैं। स्पिरिचुअली हमारे ग्रोथ नहीं होगा, इमोशन ज्यादा हो जाएगा, तो हर तरीके से अगर हम नेगेटिव भी हो जाते हैं तो सब कुछ खत्म। सोचो, इसलिए ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करो, काम से काम रखो, जितना काम होना है उतना करो, और भगवान को आपका अगर ऊर्जा उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बातों में वो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी इच्छा ही है कि हमारे देश में ये विकास हो, एक से एक सीखे और आगे ग्रोथ हो। ज्ञान है तो ज्ञान को बांटो, बहुत अच्छा है। इसलिए ये ना बोले कि बहुत ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान वो ही बोलेगा ऐसी बातें जिसे समझ नहीं है। चलिए ठीक है, नमस्कार आप सबको। आप लोगों का सबके घर में अच्छा ही अच्छा हो, इतनी अच्छा हो, भगवान इतना अच्छा करे मेरे द्वारा, सबके घर में खुशियां बरसाए, सब खुश रहे, जितनी भी नकारात्मक चीज है वो सारी चीजें हट जाए, हर घर में आध्यात्मिक और भगवान को लेके आगे जाए, और जब तक जरूर करे। रेकी सीखना है, हीलिंग लेना है या हीलिंग करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, ध्यान रखिएगा आप सबका। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।